हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम देख, जैसे कि आप सबको पता है कि हम 9th 10th 12th और 11th की क्या पढ़ रहे हैं, हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा अध्याय नंबर होगा 12, जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ एवं विचार। अर्थ एवं विचार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते। तो इसमें जो हमारा पहला जो अध्याय इसमें होगा, हम पढ़ेंगे क्या, पर्यायवाची शब्द। कि पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए पहले पर्यायवाची का मतलब समझते हैं कि पर्यायवाची क्या होते हैं। कह रहा है कि पर्याय का सामान्य अर्थ होता है समान। जो पर्याय है, पर्यायवाची पर्याय का अर्थ होता है क्या, समान। आगे है, इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है समान अर्थ वाला, जिसका मतलब समान अर्थ वाले हो। तो ये क्या होता है, सामान्य का अर्थ किसका, समान अर्थ वाला। ये क्या होता है, पर्यायवाची। देखिए पर्यायवाची की परिभाषा क्या है। इसकी परिभाषा है, जिन जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। यानी कि जिन शब्द, जो भी शब्द है, उनका अर्थ जो समान होता है उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। देखो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की सूची नीचे दी गई है। देखें क्या, नीचे दी गई है। देखो जैसे लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है अमृत। क्या अमृत की बात करते हैं तो अमृत के समान, यानी कि जो सुधा होता है, पीयूष होता है, सोम, मधु, अम्य, ये सब किसके पर्यायवाची, अमृत के। किसके, अमृत के। आगे बात करें अग्नि। अब देखते हैं अग्नि का आग होगा अनल, पावक, ज्वाला और कृषाणु। ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, अग्नि, यानी कि इनके समान है। आगे देखते हैं असुर। असुर को होता है दैत्य। क्या असुर की बात करें तो असुर के पर्यायवाची दैत्य, दानव, धनुज धनुज, राक्षस और रजनीचर। ये हमारे किसके पर्यायवाची, ये हमारे असुर के पर्यायवाची। अरण्य की बात करते हैं। अरण्य के पर्यायवाची क्या है, देखो वन, कानन, जंगल, विपिन, अटवी, दाव। दाव ये हमारे किसके पर्यायवाची, ये हमारे अरण्य के पर्यायवाची हैं। आगे है अतिथि। अतिथि के देखते हैं क्या, अभ्यागत, अभ्यागत, अगुतुक, क्या अंगतुक, मेहमान और पहानु। पहानु भी किसे कहते हैं, किसके पर्यायवाची, अतिथि के, जो आने वाला होता है। ठीक है, आगे देखें अंधकार। अंधकार के तम, तीमर, तमस, अंधेरा, अंधेरा। ये सब किसके हैं, अंधकार के। देखे असव। असव का, असव के देखते हैं, असव के क्या क्या है। असव का घोटक, घोड़ा, बाजी, सैंदव, हाय, क्या है और तुरंग। ये सब किसके हैं, असव के। ये असव के सब समान है, ये इनके पर्यायवाची। आगे बात करें आंख। आंख के देखें, आंख को क्या क्या कह सकते हैं, नैन भी कह सकते हैं, नेत्र भी, दृग भी, लोचन और चक्षु, अक्षी, अक्षी। ये सब किसके पर्यायवाची, ये सब आंख के। अब देखते हैं आकाश के पर्यायवाची। आकाश को नभ कहते हैं, व्योम भी, गगन, अंबर, अनंत, अंतरिक्ष, असमान और शून्य। ये सब किसके पर्यायवाची है, आकाश के पर्यायवाची। इंद्र की बात करते हैं। इंद्र के देवराज, देवराज, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, सुरेंद्र और क्या, वासव। क्या, वासव। ये किसके पर्यायवाची, हमारे इंद्र के। इच्छा की बात करते हैं। इच्छा के क्या क्या होते हैं, देखो आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, इहा, लालासा। लालासा ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे इच्छा के। ईश्वर की बात करें, ईश्वर के प्रभु, भगवान, परमेश्वर, ईश, जगदीश। ये हमारे ईश्वर के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं उत्सव की बात करें। उत्सव के समारोह, पर्व, जश्न, जलाशा, त्योहार। ये हमारे किसके हैं, ये हमारे उत्सव के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं, देखें लिखा है अब उद्यान। उद्यान की बात करें, उद्यान के पर्यायवाची किया गया है, बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। वाटिका ये सब हमारे किसके हैं, उद्यान के पर्यायवाची। कमल के हैं सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, नीरज, अरविंद, अंबुज। ये हमारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची है। कामदेव की बात करें, कामदेव के मदन, मदन, मनोज, अनंग और रतिपति और क्या, पंच सर। पंच सर ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब बात करते किरण। किरण के हैं अंशु, मयूख, कर, मिर्ची, रसीम। रसीम ये किसके हैं, किरण के। किनारा का है, किनारे के पर्यायवाची तट है, तीर है, फूल है और परियत है। ये हमारे किनारे के हैं। कपड़ा के देखें, अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। तो वसन भी किसको कहते हैं, कपड़े को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, कपड़े को। आगे खल। खल की बात करें, धृत, धृत होता है और दुष्ट होता है, दुर्जन, नीच, कुटिल, अधम।
ये हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये हमारे खल के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं और देखते हैं। यहाँ देखिए खुशबू, खुशबू के पर्यायवाची है सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुवास। क्या? सुवास। ये किसके पर्यायवाची है हमारे? ये हमारे खुशबू के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें गंगा, गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, देवनंदिनी। क्या? देवनंदिनी। आगे है देवनंदी और त्रिपथ का त्रिपथ गाथा, जानवी, भगीरथी, देवा, देवापंग, देवापंगा, मंदाग्नि, मोक्षदायिनी। ये हमारे किसके हैं? गंगा को बोला जाता है, गंगा के पर्यायवाची। आगे है गणेश, गणेश के एक दंत, गजानन, गजवंदन और लंबोदर, लंबोदर और विनायक, विनायक। ठीक है। गाय के गौ, गो, गिया, सुरभि, क्या? पयसीवनी, धैनु। क्या है? पयसीवनी, धैनु। आगे है ठीक है, ये किसके? हमारे गाय के। गृह के पर्यायवाची देखो मकान, आलय, भवन, आवास, सदन, धाम। ये किसके हैं? गृह के पर्यायवाची। चंद्रमा के देखें राशि, चंद्र, राकेश, शशांक, मयंक, रजनीश, रजनीश और सुधांशु। ये हमारे किसके हैं? तो ये हमारे चंद्रमा के हैं। जल की बात करें नीर, वारी, अम्बु, अम्बु, सलील, पेय, उदक, तो ये भी हमारे किसके हैं? जहर, जल के पर्यायवाची। जहर के देखें गरल, विष, हलाल। क्या? हल, हलाहल। ये हमारे किसके हैं? ये हमारे जहर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसके? जहर के। आगे बात करें आगे देखते हैं तलवार के। तलवार के क्या है? तलवार के देखते हैं। देखो असी, क्या? असी, खड्ग, कृपाण और चंद्रहास। ये हमारे चंद्रहास किसको कहा जाता है? तलवार को। आगे है तालाब के देखते हैं सर, सरोवर, तंगाड़, पुष्कर, पुष्कर, जालस्य, ताल। ये हमारे किसके? ये किसके? ताल के। किसके? ताल के। दिन का देखें दिवस, वार, वासर। वासर ये किसके हैं? दिन के दिवस, वार, वासर। आगे है देवता, देवता के सुर, देव, अमर, निर्जर। क्या? निर्जर। आगे है निर्जर। आगे देखते हैं नदी के सारिता, नरी, नरी, नदी के है सरिता, तटनी, अपांगा, तरंगनी, नम्न अंगा और झरणी। ये किसके हैं? नदी के। आगे है नाव, नाव का नौका, जलयान, तरनी, तोप। क्या है? तरनी, तोप। पवन का अनिल, वात, वायु, समीर, हवा, वायर, वायर। ये किसके हैं? पवन के। पर्वत का नंग, गिरी, हरिधर, शैल, अचल, पहाड़, पहाड़। ये किसके? हमारे पर्वत के। आगे बात करते पत्थर, पत्थर के देखते हैं पहान, प्रस्तर, पाषाण, शिला। पुष्प के फूल, सुमन, प्रसून, कुसुम। आगे है पुत्र, पुत्र के, पुत्र के होते हैं तनय, तनुज, आत्मज, सूत, नंदन लाल। ठीक है, नंदन लाल। आगे बात करते हैं ठीक है पुत्री के तनया, क्या? तनाया, तनुजा, बेटी, सुता। मधु का बोहरा, भ्रम्र, अली, अली, मधुकर। मछली का मीन, मत्स्य, मकर, सरफरी। माता का माँ, जननी, प्रसूता, धात्री। मित्र का सखा, हा, साथी, सहचर, गीत। क्या होता है? मीत। ये किसके? मित्र के। आगे है मेघ का जलद, घन, नीरद, वारिद, बादल, प्योदर, प्योत। क्या? पयोद। ये किसके हैं? हमारे मेघ के हैं। ठीक है, रावण का है दशानन, लंकेश, लंकापति, दसकंद, दसकंद। आगे है क्या? आगे देखें राजा का है नृप, भूप, महीप। आगे है नरेश, नरपति। क्या होता है? नरेश, नरपति।
ठीक है, आगे देखते हैं अब। हमारे यहाँ पर लिखा है रात। रात के क्या होता है? रात्रि, रजनी, रैन, यामा, निशा, वामा, यामिनी। ये हमारे किसके होते हैं? रात के। वानर के देखे, वानर का बंदर, कपी, मरकट, शाखा, मृग, हरि। ये हमारे बंदर के पर्यायवाची हैं। किसके? बंदर के पर्यायवाची। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब देखें बंदर के हो गए। शत्रु के देखते हैं। शत्रु के हैं रिपु, बैरी, दुश्मन, विपक्षी। क्या विपक्षी? ये शत्रु के हैं। ठीक है, शरीर की, देह, तन, काया। आगे है सरस्वती, वाणी, वागीश्वर, वागीश्वर, वाणाधरणी, शारदा, वाणाबंदिनी। ठीक है, क्या है? वाणाबंदिनी। आगे बात करते हैं स्वर्ण के। किसके? स्वर्ण के। कनक, कुंदन, हेम, स्वर्ण, कंचन, सोना, हिरण्य। हिरण्य ये किसके? स्वर्ण के। सागर के जलधि, उदधि, प्योधि, समुद्र, नदीस और वारिद। क्या है? वारिद। सिंह के हैं मृगराज, केसरी, वनारज, क्या है? वनराज, शेर, हरि। आगे बात करते हैं किसके? सूर्य के। सूर्य के देखें। आगे है सूर्य के हैं रवि, भानु, दिनकर, सविता, दिवाकर। ये हमारे किसके? सूर्य के पर्यायवाची। हनुमान के देखें। कपीस, कपीस होगा। अंजन पुत्र का अंजन पुत्र होगा। पवन सूत होगा। महावीर होगा। मारुत होगा। बजरंग बली होगा। हस्त का हाथ होगा। हर होगा। बाहु होगा। भुजा होगा। पहाड़ी होगा। क्या होगा? पाणी होगा। आगे हाथी। हाथी का गज होगा। कुंजर होगा। हस्ती होता। मदंग होगा और गयंध होगा। गयंध होगा। आगे होगा हिमालय होगा। पर्वत राज होगा। नंगराज होगा। हिमगिरी होगा। क्या? हिमगिरी होगा। ठीक है, हिमगिरी होगा। विलोम। विलोम का क्या होगा? विलोम का साधारण अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। परिभाषा देखे विलोम की। ठीक है, जिस शब्द के द्वारा हमें उसके विपरीत अर्थ का पता चलता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा, सीधा, दुख, सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख। ठीक है, सुख और दुख। ठीक है, विलोम शब्द की सूची। अब बात करते हैं विलोम शब्द की सूची। ठीक है, आगे बात करते हैं विलोम शब्द। देखो विलोम शब्द की बात करें, विलोम शब्द क्या क्या है? आगे देखें, लिखा है शब्द। शब्द का होता है, शब्द है ये विलोम है। देखो अमृत का होता है विष। अमृत का क्या होता है? विष। क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? विष होता है। देखें आगे। आगे देखें अर्थ। अर्थ का क्या होता है? अनर्थ। किसका? अर्थ का क्या होता है? ये है अनर्थ। अग्रज का क्या होता है? अग्रज का अनुज होता है। अग्रज का क्या होता है? अनुज। अंत का आदि होता है। अंत का आदि होता है। आगे देखें, अंत का आदि होता है। आगे बात करें अब। अंत का आदि। अंश का होता है पूर्ण। अवतल का होता है उत्तर। अल्प का होता है अति। अनेक का होता है एक। अंधकार का प्रकाश। अपमान का सम्मान। अपमान का क्या होता है? सम्मान। अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान। ठीक, आगे बात करते हैं अब। यहाँ पे दिया है क्या? अस्त। अस्त का क्या हो जाता है? उदय। अपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाता है? उपेक्षा। अनुलोम का क्या होता है? विलोम या प्रतिलोम। किसका? अनुलोम का क्या होता है? विलोम या प्रतिलोम। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनुकूल का प्रतिकूल। अपराधी का निरपराध। क्या? निरपराध। अग्नि का अंबर। ईमानदार का बेईमान। ईमानदार का क्या होएगा? क्या होगा? ईमानदार का बेईमान। क्या हो जाएगा इसका? बेईमान। आगे बात करें,
ठीक। क्या ईमानदार का क्या हो जाएगा हमारा बेईमान, क्या हो जाएगा इसका बेईमान। आगे बात करें, आगे देखते हैं आप। अब देखिए, अज्ञा, अज्ञा का होता है विज्ञा, अज्ञा का क्या होता है विज्ञा। आदि का होता है अंत, आस्तिक का होता है निरास्तिक, क्या आस्तिक का क्या होता है नास्तिक। आरोह का क्या होता है अवरोह, आकाश का पाताल, आशा का, आशा का क्या होता है निराशा। आगे है आशीर्वाद का अभिशाप, आरंभ का अंत, आवश्यक का अनावश्यक। ठीक है, क्या होता है आवाज, क्या होता है अनावश्यक का क्या आवश्यक होता है अनावश्यक। आदान का क्या होता है प्रदान, आयात का निर्यात, आदर का अनादर, आश्रित का अनाश्रित, क्या 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 होता है आश्रित। इष्ट का क्या होता है अनिष्ट होता है। इहलोक का क्या होता है परलोक, इहलोक का क्या होता है परलोक होता है। इच्छा का क्या होता है अनिच्छा होता है, इष्ट का अनिष्ट होता है। कड़वा का क्या होता है मीठा। ठीक है, आगे कड़वा का क्या होता है मीठा, कड़वा का क्या होता है मीठा। आगे है क्या शब्द और विलोम, देखो उत्तम का होता है अधम, उधार का क्या होता है अनुधार, उपचार का क्या होता है अपचार, उपयुक्त का क्या होता है अनुपयुक्त क्या होता है, उचित का अनुचित होता है। अपकार का क्या होता है उपकार का अपकार, उत्तीर्ण का, उत्तीर्ण का क्या होता है अनुत्तीर्ण। फिर होता है उन्नति का अवनति, क्या है उदयचल का अस्ताचल, उदयचल का अस्ताचल। उच्च का निम्न, उद्घाटन का समापन, उत्पत्ति का विनाश, क्या होता है उत्पत्ति का विनाश। आगे उदाहरण का क्या उदाहरण का दक्षिणा, ठीक है क्या होता है दक्षिणा। आगे बात करते हैं, आगे है उपसर्ग का अपसर्ग या परसर्ग, क्या है परसर्ग। ठीक, अब बात करते हैं किसकी उन्मुख की। उन्मुख का विमुख होता है, उपजाऊ का अनुपजाऊ होता है, एकता का अनेकता होता है, एक का अनेक, अनेक का, अनेक का विलोम क्या होगा अनेक। आग, एकाग्र का क्या हो जाएगा अंचल, क्या एकाग्र का क्या हो जाएगा चंचल। ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, एकार्थ का अनेकार्थ। आगे है औचित्य का अनुचित्य, आगे है औपचारिक का अनौपचारिक, तीमर का प्रकाश, बंधन का मुक्ति, बंजर का उर्वर, वरहिंग का अतरंग, भला का बुरा। ठीक है, क्या है भला का बुरा। आगे बात करें अब, दिया है आगे है कदाचार का सदाचार, क्रिया का विक्रिया, कपूत का सपूत, कोमल का कोलम, कोमल का होता है कठोर, खुशबू का होता है बदबू, खंडन का होता है मंडन, गहरा का होता है उथला, ग्रीष्म का होता है शीत, गुण का होता है दोष, गुरु का होता है लघु, अगोचर का होता है अगोचर, गौण का होता है प्रमुख, क्या होता है प्रमुख, गौरव का होता है लाघव, घृणा का होता है प्रेम, चल का होता है अचल, क्या चल का क्या होता है अचल। ठीक है, आगे बात करो। चेतन का होता है अचेतन या जड़, जन्म का होता है मृत्यु, जय का होता है पराजय, जटिल का होता है सरल, जटिल का होता है सरल, जीवन का क्या होता है मरण, जीवन का होता है क्या मरण, ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ या लघु, तरल का होता है ठोस, तरुण का होता है क्या वृद्ध, तरुण का होता है वृद्ध, दंड का होता है पुरस्कार, दिन का होता है रात, दुराचार का सदाचार, दुर्लभ का सुलभ,
दूर का पास, देव का दानव, देव का क्या होता है, दानव होता है। आगे बात करें शब्द और विलोम, भद्र का होता है अभद्र, मान का होता है अपमान, महंगा महंगा का होता है सस्ता, मानवीय का होगा अमानवीय, मानव का होगा दानव, मित्र का होगा मित्र का होता है शत्रु, मुखिया का होता है गोल, मेहमान का होता है क्या, मेजबान, मेहमान का जो होता है मेजबान, मोटा का होता है पतला, क्या होता है पतला, मौखिक का होता है लिखित, मंगल का होता है अमंगल, यश का होता है अपयश, युद्ध का होता है शांति, योग्य का होता है अयोग्य, युद्ध का क्या होता है अयोग्य। अब देखें योग का होता है योग्य का होता है अयोग्य, रक्षक का होता है भक्षक, राग का होता है क्या द्वेष, क्या होता है द्वेष। ठीक है, क्या होता है द्वेष। राजा का होता है रंक, राक्षस का होता है देवता, रोगी का होता है निरोग, सजीव का होता है निर्जीव, सम्मान का होता है अपमान, सादर का होता है निरादर, संधि का होता है विग्रह, स्वदेश का होता है परदेश, हिंसा का होता है अहिंसा, हर्ष का होता है विषाद, हित का विलोम होता है अहित, और क्षणिक का होता है शाश्वत, अज्ञात का होता है अज्ञात, ज्ञात का होता है अज्ञात। ठीक है, आगे बात करें नवीन का होता है प्राचीन, न्यूनतम का होता है अधिकतम। ठीक है, निर्माण का होता है निवास, निरक्षर का होता है क्या, निरक्षर का होता है साक्षर। आगे है निर्थक का होता है सार्थक, निराकार का होता है क्या, निराकार का होता है साकार, नैतिक का होता है अनैतिक, पतन का होता है उत्थान, पठित का होता है अपठित, प्रत्यक्ष का होता है ठीक है, प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, पुरातन का होता है नूतन नूतन। ठीक है, परतंत्र का होता है स्वतंत्र, प्रशंसा का होता है उत्तर, प्रशंसा का होता है निंदा, प्रशंसा का होता है निंदा। ठीक है, आगे है पुरस्कार का होता है दंड, पवित्र का होता है पवित्र पवित्र। आगे है फल, क्या है आगे है फल का निष्फल, फूल का होता है कांटा, लाभ का होता है हानि, लोक का होता है परलोक, वर का होता है वधु, वरदान का होता है अभिशाप, व्यभिचारी का होता है सदाचार, और विस्मरण का होता है स्मरण, किसका वि विश्रवण का होता है स्मरण, विधान का होता है क्या मूर्ख, शयन का होता है जागरण, सुंदरता क्या शुद्धता को होता है मित्रता, शुभ को होता है अशुभ। आगे है श्लाघा को होता है निंदा, श्लाघा का विलोम होता है निंदा। आगे बात करें लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो वाक्यांश है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है एक शब्द। देखो लिखा है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के, आगे है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर कभी कभी एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा में सौंदर्य आ जाता है, भाषा में सौंदर्य आ जाता है और भाषा प्रभावशाली बनती है, जिसे जैसे आर पार देखा जा सके, पारदर्शी कहने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है। वाक्य आगे है वाक्य रूपांतरण में भी इस प्रकार के शब्द उपयोगी होते हैं, ऐसे ही कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिया गया है, यानी कि वाक्यांश। देखो ये यहाँ पर वाक्यांश है, यहाँ पर इसका एक शब्द दिया गया है। देखो आगे है यहाँ पर क्या सत्य बोलना, तो सत्य का एक शब्द क्या होएगा, अब देखो सत्यवादी क्या हो जाएगा, सत्यवादी। जो सहनशील हो सही हिंसड़ो, क्या हो जाएगा वो, जो सहनशील हो उसे कहते हैं सहिष्णु। आगे है बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास, ये होता है अंधविश्वास, क्या होता है अंधविश्वास। धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या धर्मनिष्ठ होता है, जो तृप्त न हो, क्या जो तृप्त न हो वो होता है अतृप्त। दो भाषा जानने बोलने वाला क्या होता है ध्रुव
दुभाषिया क्या होता है? दुभाषिया होता है जिसको अनुभव न हो, अनुभावी क्या होता है? वो अनुभावी। आगे है, आगे दिया गया है जो कम खाता हो अल्पाहारी क्या होता है? अल्पाहारी। जो कम खाता हो वह है अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि न हो वो होता है अतिथि। जिसके आने की तिथि न होता है उसे बोलते हैं अतिथि। ठीक। आगे है जिसे क्षमा न किया जा सके अक्षम्य। जिसका मूल्य न आका जा सके अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो क्या होता है? अवैध। जो बिना वेतन काम करे वो जो बिना वेतन काम करे वो क्या है? अवैतनिक। क्या? अवैतनिक। जो कहा ना जा सके वो है अकथनीय। जिनको गिना न जा सके अगण्य। क्या? अगण्य। जो क्या होता है? जो इस लोक का न हो वो होता है अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए वो होता है अध्यापक। जो अत्याचार करता हो वो होता है अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो वो होता है असीम। क्या होता है? असीम। जिसका कोई सहायक न हो असहायक। जिसकी कोई उपमा न हो वो होता है अनूप। क्या होता है? अनुपमम। जो छोड़ा न जा सके अनिवार्य। जो संभव न हो असंभव। जहाँ पहुंचा ना जा सके अगम्य। अगम्य होता है। क्या होता है? अगम्य। बात करते हैं आगे। जिसका नाम न हो अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे अहिंसावादी। क्या होता है? अहिंसावादी। आगे देखें, आगे बात करते हैं। लिखा है जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्ण्य। जो परिचित न हो वो अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान मन में होने वाले ज्ञान अत ज्ञान। क्या? अत्र ज्ञान। आशा करने वाला आशावादी। क्या है? आशावादी। आलोचना करने वाला आलोचक। आगे है जो अपनी ओर आकृष्ट करे वो क्या होता है? आकृष्ट। जो अपनी जीवनी लिखे वो है आत्म कथाकार। आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी। क्या होता है? आज्ञाकारी। आगे देखें, नई खोज करना आविष्कार। जो नए जमाने का हो वो आधुनिक। दूसरे देश में मांगना आयात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला वो होता है क्या? आस्तिक। दूसरों का आभार मानने वाला वो होता है आभारी या कृतज्ञ। क्या? कृतज्ञ। छोटा भाई होता है अनुज और बड़ा भाई होता है अग्रज। ठीक है? क्या होता है? अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों रंगों का धनुष इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। क्या होता है? ईर्ष्यालु। आगे देखें, जिसका हृदय विशाल हो वो होता है उदार। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने वो होता है उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है वो होता है औषध। क्या होता है? औषध अहल्या। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकीर्ति। क्या होती है? वो होती है कला कलाकीर्ति। आगे है जो अपने काम में होशियार हो वो होता है कार्य कुशल। जो कार्य कष्ट सहन कर लिया जाए वो होता है कष्ट साध्य। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार। क्या होता है? कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला क्या होता है? कुरुमागी। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। क्या होता है? कुलीन। तेज बुद्धि वाला होता है कृशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। जो कड़वा बोलता है वो है कटुभाषी। क्या होता है? वो कटुभाषी। आगे है जहाँ कल पुर्जे बनाए जाते हैं कारखाने। जो अंदर से खाली हो खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो वो होता है चक्रपाणी। जो किसी को न सुहाता हो वो होता है खटना। आगे है सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला है गणितज्ञ। जो गणना योग्य है गणनीय या गणनीय है। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी। जो गुप्त बातों को पता लगाए गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला ग्वाला। क्या है? ग्वाला। गांवों में रहने वाला ग्रामीण। नगर में रहने वाला नागरिक।
बीमार का इलाज करने वाला चिकित्सक क्या होता है, वो चिकित्सक होता है। आगे है जो मित्र बनाता हो चित्रकार, जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना चक्रव्यूह। छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छत्रोपयोगी। आगे है छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान राशि छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो जितेंद्रिय। जन्म से अंधा जन्म से अंधा जन्मांध। जिसमें जाने की इच्छा हो जिज्ञासु। आगे है ज्योतिष विधा का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। जिसे देखकर डर लगे वह डरावना। आगे है तप, क्या है, तप करने वाला तपस्वी। दूर को देखने सोचने वाला दूरदर्शी। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। आगे जिस पुत्र को गोद लिया हो दंतक। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम। जो समझने में कठिन हो दुर्भोग। क्या होता है, वो होता है दुर्भोग। आगे है जिसका आचार विचार अच्छा न हो वो दुराचारी। क्या होता है, दुराचारी। देखें आगे कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी। जिसे जिसे करना कठिन हो दुष्कर। धर्म को चलाने वाला धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला निराशीन, क्या निरामीष। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ है वो नवजात। जिसके पास धन न हो निर्धन। नष्ट होने वाला नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें ममता न हो निर्मम। जो भयभीत न हो निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति नवाग तुंग। क्या होता है, नवाग तुंग। जिसमें संदेह न हो निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती परिश्रम। जो आंखों के समान हो प्रत्यक्ष। जो आंखों के समान न हो वो परोक्ष। परदेश में रहने वाला प्रवासी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। जो पाश्चात्य संस्कृति से संबंध रखता है पाश्चात्य। दूसरे से लोक से संबंधित परालौकिक। पत्तों की बनाई कुटिया पर्णकुटी। 15 दिनों का समूह पक्ष। रास्ता देखने वाला पथ प्रदर्शक। जिस जानवर को पाला जाता हो वह पालतू। पुराने जमाने का प्राचीन। प्रशंसा करने योग्य प्रसन्न। पुस्तकों के लिए घर पुस्तकालय। किसी उक्ति को दोहराना क्या है, पुनरुक्ति। क्या होता है, पुनरुक्ति। आगे बात करते हैं। लिखा है दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी। हाथ से लिखी पुस्तक पांडुलिपि। जो बहुत कीमती हो बहुमूल्य। बहुत बोलने वाला वाचाल। नेत्रहीनों को पढ़ने की लिपि बैल लिपि। जो पहले एक का हो वह भूत पर्व। मांस खाने वाला मांसाहारी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। जहाँ रेत ही रेत हो वह मरुभूमि। महीने में एक बार आने वाला मासिक। मर्म को छूने वाला मामरिक। क्या मामरिक। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। जो लोगों का प्रिय हो लोकप्रिय। वर्णों की माला सूची वर्णमाला। वर्ष में होने वाला वार्षिक। जिसका विवाह हो गया हो विवाहित। आगे बात करें। विष्णु का उपासक वैष्णव। जिसका विश्वास किया जा सके वैष्णव। हंसी मजाक करने वाला विदुष। जो कानून द्वारा मान्य हो वैधानिक। शक्ति का उपासक शाक्त। शिव का उपासक शिव। जो सगा भाइयों सहोदर। एक ही जाति के लोग सजाती है। जो याद रखने योग्य हो स्मरणीय। क्या है, अच्छे चरित्रवान। सप्ताह में होने वाला साप्तिक। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी। सेवा करने वाला सेवक।
जो सरलता से प्राप्त हो वो सुलभ क्या होता है, वो होता है सुलभ। आगे देखें, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो हर स्थान पर हो वो है सर्वव्यापी, जो सहन करने में समर्थ हो वो होता है सहनशील, जो स्वयं सेवा करता हो वो स्वयं सेवक, अपने राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, हिंसा करने वाला हिंसक, अपने दस्तखत हस्ताक्षर है, अपने अपने दस्तखत क्या होता है, हस्ताक्षर, हंसने हंसने वाला हसोड़। अब देखते हैं समानार्थक एकार्थ शब्द एवं क्या सूत्र सूत्र सम, क्या श्रुत सम। देखो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको सामान्य रूप से देखने पर वे समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें अर्थ के स्तर पर सूक्ष्म अंतर होता है। यह क्या, इन समानार्थक या एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों में अर्थगत भिन्नता होती है। हिंदी में कुछ समान अर्थ शब्द अग्रलिखित हैं, जैसे नीचे दिए गए हैं। क्या है ये, समानार्थक और एकार्थक। देखो अगर बात करें अधर्म की तो धर्म के विरुद्ध कार्य, और अन्याय की बात करें तो न्याय के विरुद्ध कार्य। अब देखें क्या है, अमूल्य का होता है जिसका मोल ज्ञात करना संभव न हो, और बहुमूल्य का होता है अधिक मूल्य वाला। अवस्था क्या, अवस्था अवस्था का होता है वायु का एक भाग, आयु का होता है संपूर्ण उम्र। क्या है, संपूर्ण उम्र। अब देखो अस्त्र का होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि वाण तोप आदि। अब देखें शस्त्र, शस्त्र है हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे लाठी तलवार चाकू आदि ये होते हैं। आगे है आपत्ति का होता है कि अचानक आया हुआ संकट क्लेश या दोष। विपत्ति का होता है प्राकृतिक आपदा कष्ट और मुसीबत। विपत्ति का जैसे कि होता है क्या, जैसे आपदा कष्ट मुसीबत आना। देखा आदि का होता है क्या, मानसिक कष्ट। व्याधि का होता है शारीरिक योग। आविष्कार का होता है नई खोज। अनुसंधान का होता है किसी रहस्य की खोज। तिथियों का विश्लेषण कर सिद्धांत प्रतिपादन। ठीक है। अन्वेषण का होता है छानबीन जांच हड़ताल। दुख का होता है शारीरिक या मानसिक वेदना। कष्ट का होता है शारीरिक पीड़ा। आगे है क्या, कष्ट का शारीरिक पीड़ा। पुरस्कार का योग्यता के कारण प्रदान किया जाता है। भेंट का होता है आधार सहित सामान्य व्यक्ति को दी जाती है। क्या दी जाती है। आगे बात करते हैं, देखो आगे है उपहार छोटों को दिया जाता है। उपहार जो है छोटों को दिया जाता है। सेवा वृद्ध जनों या बड़ों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना ये है शुश्रूषा। शुश्रूषा का होता है क्या, रोगियों की सेवा करना। अब है राजा, किसी देश का शासक। सम्राट राजाओं का राजा। आज्ञा का होता है बड़ों द्वारा छोटों को किसी कार्य के लिए कहना। आदेश, देखो आदेश का होता है सरकार या अधिकारी द्वारा दिया जाता है। आदेश क्या होता है, जो सरकार या अधिकारियों द्वारा दिया जाता है। आचरणीय की बात करें तो आचरणीय है क्या है, आचरणीय व्यक्ति का चरित्र व्यवहार दूसरों के साथ किया गया क्रिया क्रियाकलाप ये होता है व्यवहार। पूजनीय, पूजनीय देखो जो पूजा करने योग्य हो, और माननीय जो मान सम्मान देने के योग्य हो। श्रद्धा गुणवान के प्रति आदर भाव। भक्ति भगवान के प्रति आदर भाव। मृत्यु सामान्य व्यक्ति का देहांत। निधन महान व्यक्ति का देहांत। निंदा केवल दोषों का बखान करना। आलोचना गुण दोषों का समान रूप से विश्लेषण करना। भाषण मौखिक व्याख्यान करना। अभिलाषा अभिलाषा है लिखित भाषण को पढ़ना। योग्यता कार्य करने का मानसिक समर्थित। क्षमता कार्य करने का शारीरिक समर्थक। आगे है युद्ध दो सेनाओं का संघर्ष है। लड़ाई दो व्यक्तियों का समूह का संघर्ष है। क्या है, समूह का संघर्ष। आगे देखें, अब देखो यहाँ पर दिया है सात संख्या, तो ये वाला सात और इसका सात का होता है संघ। क्या अर्थ होता है इसका, सात। अब देखो सात, इस सात का ये होता है संख्या, ये जो सात है सात का होता है संघ। अब आदि, ठीक है। यहाँ पर है क्या, दिया देना। दिया का अर्थ होता है देना, और एक दिया का अर्थ होता है दीपक।
अब देखो आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, और एक आदि का मतलब होता है क्या, व्यवसायी आदत। क्या होता है, व्यवसायी आदत। अब देखो एक पवन है, पवन का मतलब होता है हवा, और एक पावन है, पावन का मतलब होता है पवित्र। हंस का एक अर्थ होता है हंसना, और एक हंस का होता है क्या, एक पक्षी। देखो गृह, गृह का हो नक्षत्र या गृह का, क्या गृह, गृह घर। आगे है प्रसाद का कृपा, और प्रसाद का क्या होता है, ये प्रसाद है, प्रसाद का कृपा, और प्रसाद का क्या होता है, महल। ये देखो ये है प्रमाण का सबूत या प्रमाण का सबूत। एक प्रमाण का होता है नमस्कार। तरंग का होता है लहर, और तुरंग का होता है घोड़ा। कपाट का होता है दरवाजा, और कपट का होता है धोखा। ये क्या होता है, इसका धोखा। अब देखो यहाँ पर दिया गया है एक नीर, नीर का होता है पानी, नीड़ का होता है घोंसला। देखो यहाँ पर है क्या, कुल, कुल, कुल का होता है किनारा, और कुल का एक कुल का होता है वंश। चरम का होता है अंतिम, और इस चरम का होता है चमड़ा। अनिल का होता है आग, अनिल का होता है हवा। अनिल का मतलब क्या होता है, हवा, एक अनिल का। एक अन्न का होता है आज, और अन्य का होता है दूसरा। प्रकार का होता है तरह, और प्राकार का होता है क्या, चार दीवारी। आगे है लक्ष्य, लक्ष्य का उद्देश्य, लक्ष्य का होता है लाख। लक्ष्य का क्या होता है, लाख। निर्माण बनाना, निर्माण का मतलब होता है बनाना, और निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। मूल का होता है आधार या फिर जड़, और मूल्य का होता है कीमत। एक वधन का होता है क्या, मुख, मुख, और एक बंधन का होता है का शरीर। एक होता है कृपण का होता है कंजूस, और कृपाण का हो जाता है तलवार। दिन का होता है वार, और एक दिन का होता है गरीब। देखो शोक का होता है दुख, और शोक का होता है चाव। जवर का होता है क्या, बुखार, और जुआर का होता है तूफान। इसका अर्थ क्या होता है, तूफान। देखे यहाँ पर दिया गया है क्या, ये दिया गया उद्धार, उद्धार का होता है रण, और उद्धार का होता है मुक्ति। यहाँ पर देखा है का मुक्ति। अब यहाँ पर इसके अभ्यास प्रश्न है, देख लेना आप। ये यहाँ पर पर्यायवाची पूछे गए हैं, यहाँ पर भी ये कुछ दे रखे इसके प्रश्न, ये आप कर लेना। आगे देखें, ठीक। अब बात करते हैं अगला अध्याय। अगला अध्याय हमारा कौन सा, अध्याय नंबर हमारा 13। इसमें हम पढ़ेंगे कि विराम चिन्ह, कि विराम चिन्ह क्या है। देखिए विराम चिन्ह की बात करें, कह रहा है विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव अथवा रुकना, यानी कि हमें विराम का शब्द क्या होता है, ठहराव या फिर रुकना। अगर हम किसी शब्द पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमें ठहराव कहाँ करना है, कहाँ पर रुकना है। ठीक है, देखिए किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय, या किसी कथन को समझने के लिए अथवा भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है, और इसी रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। आगे है विराम चिन्ह के प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है, और भाषा में स्पष्टता आती है। यदि उचित स्थान पर इनका प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर इनका, कह रहे हैं अगर इनका स्थान पे क्या प्रयोग न किया जाए तो अर्थ का जो है अनर्थ हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये कह रहा है रुको, यहाँ चिन्ह विराम चिन्ह मत जाने दो। अब देखो रुको मत जाने दो, तो यहाँ पर चिन्ह देखो हिंदी में कई तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो प्रमुख विराम चिन्ह यहाँ पर है, इसके प्रमुख विराम चिन्ह देखो क्या क्या है। यहाँ पर विराम चिन्हों का नाम, और यहाँ पर चिन्ह देखो यह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा कैसा होता है, ये हमारा पूर्ण विराम है। अर्ध, अर्ध विराम होता है हमारा ये वाला। ठीक है, अल्प विराम कौन सा होता है हमारा, ये वाला जो नीचे को बिंदी लगाते हैं। प्रश्न सूचक होता है हमारा ये वाला, और विस्मय सूचक होता है हमारा कौन सा, ये। योजक चिन्ह हमारा ये वाला होता है। निर्देशक चिन्ह, इस योजक चिन्ह से ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ये होता है हमारा निर्देशक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, एकल और युगल, एकल और युगल ये तो होते हैं हमारे क्या, एकल, ये होते हैं हमारे युगल। अब देखो विवरण चिन्ह हमारा ये वाला होता है। कोष्टक ये होता है हमारा ये वाला, जो ऐसे करके कोष्टक लगा दे। देखो परिपूरक चिन्ह या हस्पंद चिन्ह ये होता है क्या, ये वाला। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह हमारा ये वाला होता है, कौन सा, ये वाला। आगे बात करते हैं, पहले करते हैं पूर्ण विराम। कि पूर्ण विराम हमारा ये है, लिखा है कि पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है, जहां
प्रश्न पूछा जाता हो उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। जो पूर्ण विराम है ये क्या है, ये पूर्ण विराम वाक्य का पूरा होने पर किया जाता है। और क्या लिखा है, जहां प्रश्न पूछा जाता है उसे छोड़कर हर प्रकार का क्या, उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग आता है। कौन सा, पूर्ण विराम। देखें आगे बात करें, जैसे दिया है सुबह का समय, सुबह का समय था, तो यहाँ पूर्ण विराम। आगे है मेरा भारत, मेरा नहीं, भारत मेरा देश है, क्या है, भारत मेरा देश, तो यहाँ पर भी पूर्ण। अब देखो अर्धविराम, अर्धविराम क्या है हमारा, वो देखें, लिखा है जहां पूर्ण विराम जितनी देर न रुककर उससे कुछ कम समय रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर भगत सिंह नहीं रहे, यहाँ पर क्या है, अर्धविराम, वे अमर हो गए। ठीक, नदी में बाढ़ आ गई, फिर पूर्ण विराम है, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे, तो ये हमारा क्या है, कौन सा है, अर्धविराम। देखो अल्प विराम की बात करें, अल्प विराम हमारा ये है, लिखा है कि अल्प विराम का प्रयोग अर्ध विराम से भी कम समय रुकने के लिए किया जाता है, जिसका प्रयोग समान पदों को अलग करने, उपवाक्यों को अलग करने, उदाहरण से पूर्व उपयोग का उपाधियों से पूर्व संबोधन और अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर होता है इसका प्रयोग। जैसे यहाँ पर ये दे रखा है कि देखो यहाँ से इसका प्रयोग समान पदों को अलग है, यहाँ पर देखो इसका अल्प विराम हो गया, कह रहा है कि उपवाक्यों को अलग करना, यहाँ पर फिर क्या हमारा अल्प विराम है, उदाहरण से पूर्व, यहाँ पर उपविराम दे दिया, फिर कह रहा है उपाधियों से पूर्व, ये भी उपविराम दे दिया, तो संबोधन और क्या अभिवादन के बाद आदि स्थानों पर आता है। अब बात करते हैं प्रश्न सूचक, किसकी बात करते हैं, प्रश्न सूचक। देखो प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय व विज्ञात्मक भाव की स्थिति में इसे कोष्टक के बीच में लिखकर भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, तुम अब आओ, क्या तुम अब आओगे, तो ये यहाँ पर गृह कार्य पूरा कर लिया, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा, यहाँ पर तुम कब आओगे, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। बात करते आगे क्या है हमारा, विस्मय सूचक। विस्मय सूचक हमारा ये वाला होता है, देखो खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसके बाद, संबोधन के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखें आगे, जैसे दिया है वह, ये क्या है, विस्मय सूचक आ गया, कितना सुंदर पक्षी है, क्या खुशी, अरे तुम आ गए, तो ये क्या है, आश्चर्य है, क्या है ये, आश्चर्य है। तो देखो यहाँ पर लिखा है खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय, तो इनका जो ये सब होगा ये क्या है, ये विस्मय सूचक है। देखो ओहो तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तो क्या हुआ, दुख हुआ, तो ये क्या हुआ, दुख हुआ, तो यहाँ पर हमारा क्या, विस्मय सूचक। अब देखो योजक चिन्ह की बात करते हैं, जैसे कि इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग युग्म शब्दों के माध्यम या दो शब्दों के संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा शब्दों को दोहराने की स्थिति में किया जाता है। जैसे पीला सा, खेलते खेलते, सुख और दुख, तो यहाँ पर इनके बीच में क्या लगा है, ये यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा है, क्या है ये, यहाँ पर सुख और दुख के बीच में। देखो जैसे सभी के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, तो यहाँ पर ये इसका क्या है, योजक चिन्ह। जैसे खाना पीना लिख दें हम, उसके बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक, आगे है सफलता पाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, तो यहाँ पे दिन रात में एक योजक चिन्ह है। ठीक है, अब देखो निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हमारा ये होता है, लिखा है किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले वाक्य के बाद या किसी कथन
को उद्धृत करने, उदाहरण देने किसी का नाम कवि, लेखक आदि का लेखन के लिए किया जाता है। जैसे देखो, किसके लिए? किसी भी निर्देश या सूचना देने वाले के बाद या किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने किसी का नाम कवि, लेखक आदि में क्या लिखने के लिए किया जाता है। देखो जैसे है, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी आदि। तो यहाँ पर हुए और भगत सिंह के बीच में क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, निर्देशक चिन्ह। देखो, माँ ने कहा बड़ों का आदर करना चाहिए, तो कहा और बड़ों के बीच में, माँ ने कहा और बड़ों के बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह है। अब देखो उद्धरण, क्या उद्धरण चिन्ह की बात करें, लिखा है किसी ने कहा, किसी के कहे, कथन या वाक्य को या किसी रचना के अंश में ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना हो तो कथन के आदि और अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है इकहरे और तथा दोहरे, क्या दोहरे। इकहरे चिन्ह का प्रयोग विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसका? इसका चिन्ह का, इकहरे का। आगे लिखा है वो देखें, कह रहा है जब किसी की कही बात को ज्यों के त्यों लिखा जाए तो दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान प्रेमचंद्र की प्रसिद्ध उपन्यास है, क्या गोदान प्रेमचंद्र का क्या है, प्रसिद्ध उपन्यास है। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, तो यहाँ पर यह चिन्ह लगे, क्या, दिल्ली चलो। अब बात करते हैं विवरण की। विवरण चिन्ह हमारा ये होता है, देखो इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देते समय किया जाता है। जैसे गांधी जी ने 3 बातों पर बल दिया, सत्य, अहिंसा और प्रेम। तो यहाँ पर हमारा क्या लगा है, योजक चिन्ह लगेगा। वहां पर योजक चिन्ह लगेगा। देखो कोष्टक ये होता है, ये कह रहा है कि वाक्य के बीच में आए पदों अथवा शब्दों को पृथक रूप देने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। जो पृथक शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, कोष्टक में लिखा जाता है। यहाँ चारों वेदों, देखिए कि साम, षडक, यजु, अथर्व, क्या, अथर्व, ये क्या है हमारे, इसमें कोष्टक में बंद है की महत्ता बताई है। अब देखो त्रुटिपूर्ण, क्या, त्रुटिपूरक चिन्ह ये होता है, या हस्पंद बोलते हैं, इसे हस्पद बोलते हैं। देखो, लिखते समय कोई शब्द छूट जाता तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिखा जाता है। इस चिन्ह को हस्पंद या विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे श्रेया माता पिता के साथ गई, कहाँ गई पता नहीं, तो यहाँ पर ये छूट गया। अब देखो, श्रेया माता पिता के साथ, यहाँ पर हमने क्या, हस्पंद चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया बाजार गई। तो हस्पंद चिन्ह का यही क्या होता है, मतलब। देखो संक्षिप्त चिन्ह क्या है, संक्षिप्त चिन्ह सूचक ये वाला है हमारा, कौन सा वाला, ये देखो। किसी शब्द को संक्षिप्त में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा देते हैं, यहाँ शून्य लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखो, ये लिखा है BA डॉक्टर, क्या, अंशुक शर्मा, ये पंडित के आगे ये बिंदु लगा दिया, राम स्वरूप वर्मा। ठीक है, तो ये हमारे किसके संक्षिप्त। तो यहाँ पर ये नीचे हमारे प्रश्न दे रखे हैं, अभ्यास प्रश्न, इन्हें आप कर लेना। ठीक, तो अब ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।